हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर हमने बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था। उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे थे। आज हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि बेसिकली हम लोग ये प्रैक्टिस करने वाले हैं कि किस तरीके से रजिस्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है ना। जितने ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी से हम लोग सर्किट के अंदर ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वेदर द गिवन रजिस्टर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे दिमाग में कॉम्बिनेशंस को देखकर हमारा माइंड जो है वो ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि यस ये जो रजिस्टर्स है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में। करते हैं स्टार्ट। यस बेटा, हमारे पास दो सर्किट्स हैं, देखें है ना। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमें इसके अंदर ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है ना। जब भी ऐसा बोला जाए कि आर इक्विवेलेंट फाइंड करो ए और बी टर्मिनल्स के अक्रॉस, तो बेसिकली करंट यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ से लीव कर रही है। किसी एक टर्मिनल से एंटर कर रही है और एक टर्मिनल से करंट लीव कर रही है। या ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एक सोर्स लगा रखा है जिसमें से करंट निकल रही है और उस दूसरे टर्मिनल में से वापस से आ रही है करंट। हमें क्या करना होगा, हमेशा उस ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस जिसके अक्रॉस हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है उसके अक्रॉस हम लोग हमेशा बैटरी कनेक्ट कर देंगे। फिर उसमें से करंट निकालेंगे, फिर देखेंगे कि क्या किसी रजिस्टर्स में सीरीज कोई करंट सेम जा रही है। अगर करंट सेम जा रही है तो हम बोल देंगे कि यस वो सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे इन दैट केस हम लोग वोल्टेज से सोचेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस से सोचेंगे कि क्या किन्हीं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो रहा है। फिर हम बोल देंगे कि यस अगर हो रहा है तो दैट कॉम्बिनेशन इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यस बेटा, लेट्स से कि हमारे पास ये सर्किट है, ए एंड बी टर्मिनल्स है। हम इधर क्या कर रहे हैं, इधर हम एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं। यस बेटा, ये हमारी क्या हो गई, बैटरी कनेक्ट हो गई। यस, बैटरी में से क्या निकालनी है, बैटरी में से करंट निकालेंगे। करंट निकाली हमने, यहाँ से आई करंट निकाली। जितनी करंट बैटरी से निकली है बैटरी से उतनी करंट वापस भी आएगी। ठीक है। यस, यहाँ से जाकर करंट कितनी पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, I1 और I2। ठीक है बेटा, अब क्या होने वाला है, मैं देख पा रहा हूँ कि सर ये जो I1 करंट है उतनी ही करंट यहाँ पे आएगी इस रजिस्टर में, उतनी ही करंट इसमें आने वाली। ठीक है बच्चे, सेम करंट यहाँ पर आएगी। यहाँ पे आने के बाद में इस I2 से कंबाइन होगी। I1 और I2 को हम लोग क्या बोल रहे थे, आई बोल रहे थे। और जितनी करंट बैटरी से निकली उतनी करंट बैटरी को वापस भी मिल गई। क्या कोई रजिस्टर्स हैं जिनके अंदर करंट सेम जा रही है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो तीन रजिस्टर हैं इनमें सेम करंट फ्लो कर रही है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों रजिस्टर्स जो है बेटा वो किसमें हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। तो हम लोग रीड्रॉ करते हैं सर्किट को, है ना। सी और डी टर्मिनल्स के अक्रॉस जो रजिस्टर्स हैं ये वाले, ये तीनों के तीनों सीरीज में हैं। तो ध्यान से देखें, कुछ इस तरीके से हमारे पास सर्किट आ जाएगा। हमारे पास सर्किट कुछ इस तरीके से आने वाला है। ठीक है। यस, ये हमारे पास क्या हो गया, यस ये R है, ये कितना है, ये 3R है, ये कितना है R है, ये कितना है R है। इन तीनों को सीरीज में कर दिया क्योंकि करंट सेम फ्लो कर रही थी। अब हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों किस में होंगे। यस, अब देखें कि इन दोनों में करंट, तो इसमें कितनी जा रही थी करंट, देखें इसके अंदर करंट जा रही थी बेटा I1 और इसमें करंट थी I2। अब मैं देख पा रहा हूं कि सर दोनों में करंट अलग अलग है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन तो नहीं हो सकते। तो फिर क्या करेंगे, यस अब पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। लेट्स से कि इधर पोटेंशियल V1 है और इधर पोटेंशियल V2 है। ठीक है। यस, मैं देख पा रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस V1 माइनस V2 है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 है। कहने का मतलब इन दोनों के बीच की जो दोस्ती वो कुछ इस तरीके की दोस्ती, याद हो तो पैरेलल में मैंने बताया था, अगर पैरेलल में कॉम्बिनेशन है तो दोनों के टर्मिनल्स इस तरीके से कनेक्टेड होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे ऐसे। ठीक है, कैसे जुड़े हुए हैं, यस इसके भी दोनों, इसका टर्मिनल इसका टर्मिनल कनेक्टेड है, दूसरे दोनों के दूसरे टर्मिनल्स भी दोनों के क्या है, कनेक्टेड है। इसका फर्स्ट टर्मिनल और उसका भी फर्स्ट टर्मिनल कनेक्टेड है, इसका दूसरा टर्मिनल और इसका दूसरा टर्मिनल भी कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
3R और R का सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा। यस, दोनों पैरेलल में 3R और R पैरेलल में है। यस, R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा। यस, 3R डिवाइडेड बाय R1 R2 डिवाइडेड बाय सम 3, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3R प्लस R दैट इज 4R, है ना, तो ये नीचे आ जाएगा 4। यस, ये मेरा R इक्विवेलेंट बेसिकली आ गया है ना। चाहो तो ऐसे प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय सम 3R स्क्वायर होगा, नीचे आएगा 4R, एक R से एक R कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 3R बाय 4। ठीक है। यस, अब इन दोनों का हमारे पास आ गया। जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही हमें सॉल्व करना है स्टार्टिंग में, तो है ना, ऐसे ही हमें सर्किट्स को ऐसे ब्रेक करके सॉल्व करना है। जब हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम 2-3 स्टेप्स को डायरेक्टली भी कर सकते हैं ओरली। देखें अब क्या हो जाएगा, इस तरीके से फाइनली मेरे पास आ गया बेटा, ये मेरे पास 3R बाय 4 आ गया है, ये मेरे पास R है और ये भी कितना है, ये भी मेरा R है। ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है, क्या सॉल्व कर सकते हैं। यस, R इक्विवेलेंट अब आ गया हमारे पास अक्रॉस A एंड B, फाइनली आ गया है, कितना आ जाएगा हमारे पास आ गया है R 2R प्लस 3R बाय 4। यस, कितना हो जाएगा ये 4 2 जा 8 9 10 11R बाय 4। यस, अब देखो अगर इस तरह का सर्किट तुमने एक बार सॉल्व कर लिया तो उस सर्किट को तुम्हारे देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि यस सर ये जो 3 रजिस्टर्स है लास्ट वाले, इनमें करंट सेम फ्लो करने वाली है, तो ये R इस बार किस में हो जाएंगे, तुम बोलोगे सर ये सीरीज में हो जाएंगे। फिर उसके साथ ये वाला R किस में हो जाएगा, पैरेलल में, फिर उसके साथ ये सीरीज में, उसके साथ फिर ये पैरेलल में, फिर उसके साथ तीनों सीरीज में। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हें सॉल्व करना है, बिल्कुल सिमिलर वे में सॉल्व करना है। बस एक थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा नेटवर्क बड़ा हो गया, इस बार एक्स्ट्रा एक ब्रांच और कनेक्ट कर दी ये वाली इसके पीछे, है ना। सॉल्व करके आंसर बताएं टेलीग्राम चैनल पे। यस बच्चे, है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द R इक्विवेलेंट अक्रॉस द टर्मिनल्स A एंड B। A और B के अक्रॉस हमें क्या करना है, हमें R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। अगेन वही प्रोसीजर है, जिसके अक्रॉस भी फाइंड आउट करना है उसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करें, करंट अप्लाई कर दें। यस, देखो बच्चे करते हैं यार, देखो देखो, यस करते हैं देखो कर दी कनेक्ट। यस, कनेक्ट करने के बाद क्या करना है, अगेन बैटरी में से करंट निकाली करंट। अब देख पाओगे कि इसमें आना किसी भी रजिस्टर में करंट जो है वो सेम नहीं फ्लो करे। देखो डिवाइड हुई, लेट्स से ये I1 चले गई यहाँ पे I2 चले गई, फिर फर्दर ये डिवाइड हो गई I3 और I4 में, है ना। यस, I3 फिर I1 से मिलकर लेट्स से कि I5 बना लिया, और फिर I4 और I5 मिलकर वापस से I करंट, जितनी करंट बैटरी से निकली उतनी करंट बैटरी को क्या करेगी, मिलेगी। जैसा कि देख पा रहा हूँ कि सर करंट तो R में, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I5 अलग अलग करंट्स फ्लो कर रही है। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है सर, ये कॉम्बिनेशन जो है सीरीज में तो नहीं है। फिर क्या करें, अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, क्या इनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है क्या। ठीक है, देखें अपन मान लेते हैं कि V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। यस, इधर V वोल्ट आया तो डेफिनेटली इधर V आ जाएगा, लेट्स से इधर 0 आ गया, इधर से V आया तो यहाँ पर V हो गया, यहाँ पर V, यहाँ पर V, यहाँ पर भी V आ गया, ठीक है। इधर 0 है तो इधर कितना हो गया, तुमने बोला सर 0, यहाँ से 0 वोल्ट आ गया तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा। जब तक बीच में कोई रजिस्टर नहीं आ जाता तब तक क्या होने वाला है, सेम पोटेंशियल रहेगा ब्रांच का, ठीक है। यहाँ पर 0 0 0 तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि सब पोटेंशियल डिफरेंस इस रजिस्टर के अक्रॉस V-0 दैट इज V, ठीक है बेटा। इधर देखें इस रजिस्टर के अक्रॉस तो देख पा रहे होंगे सर इधर भी V है, ठीक है। इधर देखो इधर भी कितना आ रहा है, इधर भी V आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इनको अरेंज इस तरीके से किया गया है कि हम लोग इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को, ठीक है। इस बात को मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि अगर यहाँ का V है तो यहाँ का भी V है ना, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं मीट करा सकता हूँ, है ना। इस पॉइंट को पकड़ो, पकड़कर इसके साथ ज्वाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम देखोगे कि C को तो फिक्स रखो, इस टर्मिनल को तो, है ना, यहाँ से फिक्स रखो और इस टर्मिनल को पकड़ो, पकड़कर इसके साथ
मीट करा सकते हो। क्यों करवा सकते हैं मीट? क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो मैं तुम्हें ऐसा बोल रहा हूँ, है ना, अपन ऐसा करना चाह रहे हैं कि हम लोग इसको पैरेलल में, जैसा कि हमने देखा था वैसा कॉम्बिनेशन हमें ये ऑब्जर्व हो जाए। उसके लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये पॉइंट तो फिक्स है 0 वोल्ट पर, ये वी पे है, ये भी वी पे है, तो इनको हम मीट करवा सकते हैं। तो इसको पकड़ो, है ना, जब इसको पकड़कर इसके साथ लाऊंगा तो देखो ये वाला वी पे है पोटेंशियल पे, तो ये भी वी पे होगा। पकड़कर इस तरीके से पैरेलल में ला सकते हो, मीट करा सकते हो। इसी तरीके से ये 0 वोल्ट पर है तो ये भी 0 वोल्ट पे है। यहाँ से तो फिक्स रखो, इसको पकड़कर इसके साथ पैरेलल में ले आओ, है ना। इससे सर्किट के करंट्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। स्टिल कुछ बच्चों को ऑब्जर्वेशन में दिक्कत होती है, तो इसका सोल्यूशन यह है कि हम लोग सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। क्या करेंगे? सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। तो देखें, अब मैं देख पा रहा हूं यहां पर, है ना, रीड्रॉ कर रहा हूं, रीड्रॉइंग द सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं, है ना। सर्किट को रीड्रॉ कर रहे हैं और हम ये देख पा रहे हैं कि ए टर्मिनल का जितना पोटेंशियल है उतना ही डी पॉइंट का पोटेंशियल है। यानी ए और डी पॉइंट को हम लोग मीट करवा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि इसको पकड़कर मैं इसके साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, इससे सर्किट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से बी पॉइंट का 0 वोल्ट है तो इसका भी 0 वोल्ट है, इसको भी पकड़कर मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, मीट करवा सकता हूँ। दोनों एक ही पोटेंशियल पे, तो हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हम देख पाएंगे कि तीनों पैरेलल में आ गए। इसी को दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ। देखें, ए पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो इनको मैं एक साथ ले लेता हूँ। ए एंड डी हैव सेम पोटेंशियल, कितना है, वी पोटेंशियल है। इसी तरीके से बेटा इस बी पॉइंट का पोटेंशियल और सी पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या है, सेम है। अब क्या करते हैं, अब हम सर्किट को रीड्रॉ कर रहे हैं, है ना। ए और सबसे पहले देखें, ये रहा ए, ये रहा सी। ए और सी के बीच में रजिस्टर है, देखो ये रहा ए, ये रहा सी, उसके बीच में एक रजिस्टर हमने लगा दिया, ये रहा। सेकंड पर आए, डी और सी के बीच में एक है, डी ये रहा, सी ये रहा, उसके बीच में एक रजिस्टर लगा दिया हमने, येलो, ठीक है, यस। तीसरा, बी और डी के बीच में भी एक रजिस्टर है, ठीक है, बी और डी के बीच में भी एक रजिस्टर आ गया। अब मैं इजीली ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि ये बेसिकली किस में थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे। ये वाला 0 वोल्ट पे था टर्मिनल, ये वाला V वोल्ट पे था, और इसका R इक्विवेलेंट में देख पा रहा हूँ कितना आ रहा है, यस, R/3। तीनों पैरेलल में है, सेम है। तो ट्रिक से मैंने जो तुम्हें बेसिक तरीका बताया था कि सेम नंबर ऑफ ब्रांचेज हो, अगर सेम रजिस्टर्स हो तो नंबर ऑफ ब्रांचेस से डिवाइड कर दो, आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो R है तो R/3 हो जाएगा, ठीक है। देखो इसके अंदर कई बार है ना, जरूरी नहीं है कि ए और बी से ही क्वेश्चन बने, कई बार है ना सी और डी से भी है ना पूछ लिया जाता है कि फाइंड द R इक्विवेलेंट अक्रॉस सी एंड डी, है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि सी और डी के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल R इक्विवेलेंट आएगा जितना कि ए और बी के अक्रॉस आ रहा है। यानी कि R इक्विवेलेंट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ए और बी के अक्रॉस जितना आ रहा है उतना ही सी और डी के अक्रॉस आने वाला है बेटा, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द R इक्विवेलेंट अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड डी। हमें पहले ए और डी के अक्रॉस निकालना है, फिर ए और सी के अक्रॉस निकालना है, फिर ए और बी के अक्रॉस निकालना है, ठीक है। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले बैटरी किसके अक्रॉस करनी है, देखो फर्स्ट पार्ट में तो ए और डी के अक्रॉस लगाएंगे बैटरी, है ना। करते हैं, ये क्वेश्चन जो है IGESO 2016 के अंदर पूछा गया था, है ना। और मैं ऐसा बोलता हूँ कि कंसेप्चुअली ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे काफ़ी चीज़ें तुम्हें सीखने के लिए भी मिलेगी, है ना। देखो सबसे पहले ए और डी के अक्रॉस हम लोग क्या कर रहे हैं, बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, यस। अब क्या करेंगे, यस, जैसे ही मैंने बैटरी बेटा कनेक्ट करी, यहाँ से करंट निकलेगी, आई करंट लेट से यहाँ से निकली, यहाँ जाएगी करंट, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी, I1 और I2 में। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे आके क्या होगा, यहाँ पर आकर देखो ये वाला यहाँ से सर्किट का पाथ ओपन है, और हम ये जानते हैं कि करंट ऑलवेज फ्लोज इन अ क्लोज पाथ, हमेशा क्लोज्ड पाथ के अंदर ही करंट फ्लो करता है। अगर हम कहीं से वायर को ब्रेक कर देंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा।
जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से सर्किट ओपन है, कोई वायर कनेक्टेड नहीं है, कोई क्लोज्ड पाथ नहीं बन रहा है, इस वजह से इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। यस, यही बात इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर कोई करंट नहीं जा रही है। फिर क्या होगा, क्योंकि ओपन पाथ है इसलिए हमने करंट इस ब्रांच के अंदर जीरो करी, तो सारी की सारी करंट यहाँ से इस पाथ में घूम जाएगी। ठीक है, घूम गई बेटा। क्या इधर कोई करंट जाएगी? अगेन ओपन पाथ है, कोई करंट नहीं जाएगी, सारी करंट यहाँ घूम जाएगी। कितनी? I2। ओहो हो, अब यहाँ से करंट मीट करी, I1 प्लस I2 कितना था? I था। वापस से जितनी करंट बैटरी से निकली थी उतनी करंट बैटरी को मिलेगी, मिल गई बेटा। ठीक है, इसका मतलब सर इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इस रजिस्टर की भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें भी कोई करंट नहीं जा रही है। बिल्कुल ठीक है बेटा, इनको हटा दें। यस, इनको हटा सकते हैं, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सर्किट पे, क्योंकि इनके कारण करंट जो है इन रजिस्टर्स में फ्लो नहीं कर रही, इसलिए कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, इस वजह से सर्किट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो हटा दो इसको यार। जब मैं इनको हटा दूंगा तो मैं कुछ बातें देख पाऊंगा, कुछ ऑब्जर्व कर पाऊंगा। क्या देख कर पा रहा हूँ? देखें, मैंने इनको हटाया बेटा, इसको भी हटा दो और ये हट गया दूसरा। अब सर्किट कुछ ऐसा बन गया है मेरे लिए, देख पा रहे हो। अब मैं आसानी से ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि अच्छा ये तीनों तो किस में है? सीरीज के अंदर है, सेम करंट फ्लो कर रही है। और ऐसा सर्किट तो अभी कुछ देर पहले ही हमने सॉल्व किया है। R प्लस आर डेट इज 3R। 3R किसके साथ पैरेलल में है? R के साथ पैरेलल में। कितना आएगा? 3R/4 आएगा। 3R/4 इस R और R के साथ सीरीज में है। मैं सॉल्व करता हूँ धीरे धीरे, देखें। अगर कोई बच्चा कैच नहीं कर पा रहा है तो देखें, हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। ये R है, ठीक है। यस, ये तीनों सीरीज में R इक्वलेंट R प्लस R डेट इज 3R। ये हमारा 3R हो गया, ठीक है। ये हमारा 3R हो गया। ये कितना है? ये है R। ये कितना है? R। ये कितना है? A टर्मिनल। ये कितना है? B टर्मिनल। कुछ करें? यस, ऐसा बोल सकते हैं। ये दोनों पैरेलल में है, देख पा रहा हूँ। इनके टर्मिनल्स आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है। इसका फर्स्ट टर्मिनल और दूसरे वाले का फर्स्ट टर्मिनल कनेक्टेड है। इसका सेकंड टर्मिनल और इसका भी सेकंड टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में, ठीक है बच्चे। इनका सॉल्यूशन करेंगे। मैंने बोला कि वही तरीका अपना है, एलसीएम वेलसीएम के चक्कर में नहीं पड़ना है बेटा। R इंटू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय देयर सम, तो 3R डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। यस, करके देख लेना। बार बार मैं कैलकुलेशंस नहीं करूँगा। जिस तरीके से मैं ओरली कर पा रहा हूँ इतनी ही प्रैक्टिस तुम्हें करनी है कि तुम्हारा भी इसी तरीके से आंसर्स आ जाए ओरली, है ना। क्योंकि अगर हम लोग हर एक पार्ट के अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। 1 मिनट में सवाल सॉल्व नहीं होने वाला है नीट के अंदर। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3R/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। अब देख पा रहे होंगे कि ये किस में है। यस, ये है हमारे सीरीज में। अक्रॉस हमने किसके निकाला? A और D के अक्रॉस निकाला। कितना आ जाएगा? यस, R इक्वलेंट हमारे पास आ गया है 2R प्लस 3R/4। कितना हो गया ये? 4 2 जा 8 9 10 11 11R/4 आंसर आ गया। यस, अब क्या करें? क्या इसके अक्रॉस भी सेम आएगा? देखेंगे हम लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट ये रहा। हमने ये वाला पार्ट तो कर लिया, अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं A और C के अक्रॉस। देखें, है ना। अब की बार बैटरी कहाँ कनेक्ट करनी है? ये रहा A, ये रहा C। इसके अक्रॉस क्या करना है? बैटरी हमें कनेक्ट करनी है। करते हैं यार। देखो, ये हमारा यहाँ से करंट निकालो। निकाली करंट। करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ से गई गई गई, ये करंट एंटर कर गई, ठीक है। यहाँ से करंट एंटर करेगी। अब कितने पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी? यहाँ पे आने के बाद 2 पार्ट्स में। लेट्स से I1 और I2 हो गई। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसमें क्या कोई करंट जाएगी? ओपन पाथ है, कोई करंट नहीं जाएगी। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला सर्किट पे। इसको तो हटा सकते हैं। सारी करंट इसमें चले गई, ठीक है। यहाँ से I2 गई, यहाँ से I1 आई। अच्छा, क्या इधर कोई करंट जाएगी? क्या इधर कोई करंट जाएगी? सॉरी, हमने यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रखा। तो ये I2 करंट इधर जाकर क्या हो जाएगी? इसमें तो जाएगी नहीं, करंट 0 चले जाएगी। सारी करंट यहाँ से घूमेगी, ठीक है बेटा।
I1 और I2 मिलकर वापस से कितनी बना लेंगे, I, यहाँ से I हो गई। इसका मतलब ये रजिस्टर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बार हटा सकते हैं। देखो इसको भी हटा दे क्योंकि इसमें भी करंट कितनी जा रही है, 0। यस, इसमें भी करंट 0। अब हमारे लिए सर्किट ऐसा बन गया है। अब आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे आई होप। ये तीनों किसके अंदर है, तुम बोलोगे सर ये तीनों तो सेम करंट फ्लो कर रही है इसलिए ये तीनों सीरीज के अंदर है। आर 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 कितना हो गया, 3R हो गया। ठीक है, मैं अभी डायरेक्टली कर रहा हूँ सॉल्व। देखें, इसको हटा देते हैं और हम लोग क्या ले आते हैं, इसके साथ 3R पैरेलल में लिया है। क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? यस, 3R और R किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। यस, सॉल्व कर लें इसको। देखो आराम से सॉल्व करें, है ना। ये ध्यान रखना कि जिन टर्मिनल से R और R कनेक्टेड थे, देखो ये ध्यान रखना। यस, ये दोनों तीनों जो है वो किन टर्मिनल से कनेक्टेड थे, यस इन टर्मिनल से कनेक्टेड थे, है ना। इन टर्मिनल के अक्रॉस हमने R इक्विवेलेंट निकाला, कितना आया, 3R आया। फिर चाहो तो इसको रीड्रॉ मैं कर ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। देखो इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। यस, आर 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 का कितना हो जाएगा, यस 3R हो जाएगा। ये 3R हो गया, ये कितना हो गया, R हो गया। ये कितना है, R है। ये कितना है, R है। ये कितना है, A टर्मिनल। ये कितना है, B टर्मिनल। यस, सॉल्व कर लें इसको। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यस ये तीनों को इसको सॉल्व करेंगे 3R/4 आएगा, प्लस उसके साथ ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे 2R। ठीक है, यस बेटा, इस तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। थर्ड वाला पार्ट हमें एज अ होमवर्क मैं तुम्हें दे रहा हूँ, हाँ तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना है और मुझे आंसर बताना है। यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, ये वाला एज अ होमवर्क तुम्हें दे रहा हूँ मैं। खुद से मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। कौन सा वाला पार्ट, थर्ड पार्ट, एज अ होमवर्क। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है ना। ए और बी यानी इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करनी है। पहले हमने किसके अक्रॉस करी थी, फर्स्ट पार्ट में हमने करी थी, सॉरी हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट कर लिया। हमने ए और डी के अक्रॉस, टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्ट नहीं किया है ना। तो ये वाला एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ए और डी वाला जो है ये तुम्हें एज अ होमवर्क मिल रहा है। ए और डी के अक्रॉस तुम्हें खुद से करना है ना। कहाँ चला गया सर्किट, यस ए और डी के अक्रॉस की बार तुम्हें एक बैटरी कनेक्ट करनी है और ये वाला रजिस्टर हट जाएगा। तुम देखोगे ये वाला रजिस्टर भी हट जाएगा। फिर तुम देखोगे कि ये आर आर सीरीज़ में आ जाएंगे और ये दोनों भी सीरीज़ में आ जाएंगे। फिर 2R आर हो जाएगा। बेसिकली शायद 3R आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 3R आंसर आएगा, है ना। यस बेटा, खुद से करना और मुझे आंसर बताना टेलीग्राम चैनल पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, है ना। एक सिंपल सा हमें सर्किट दे रखा है जिसके अंदर 3 रजिस्टर्स हैं। आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के अक्रॉस, है ना। यस, तो देखें सबसे पहले बैटरी कनेक्ट कर लो यार। देखो बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। बैटरी हमने कनेक्ट कर दी। बैटरी में से क्या निकालना है, करंट निकालें सो डैट हम आइडेंटिफाई कर पाए। यस, यहाँ पे करंट I1 जाएगी, यहाँ पे करंट I2 जा रही है। अगेन ये करंट दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी। I1 जो है I3 और I4 में, I4 I2 मिलकर लेट से I2 प्लस I4 बना रहे हैं। ठीक है, यस, है ना। फाइनली जितनी करंट निकली है उतनी करंट वापस से मिलेगी ही मिलेगी। बैटरी को कोई इशू नहीं है, आई करंट वापस से मिलेगी मिलेगी। कहने का मतलब मेरा यह है कि हम लोग ईजिली देख पा रहे हैं कि करंट तो किसी में भी सेम नहीं जा रही है। फिर क्या करें, अब हम लोग पोटेंशियल से हेल्प से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं क्या कोई रजिस्टर सीरीज़ में है या पैरेलल में है। देखो सीरीज़ में तो नहीं है, करंट से पता चल गया हमें। अब हम लोग है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो पोटेंशियल लगा लेते हैं। मान लो V वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ पे V आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ V है तो यहाँ V आ गया, यहाँ V आ गया, यहाँ V आ गया, यहाँ कोई रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पर भी V आ जाएगा। देखो यहाँ 0 है तो यहाँ पे 0 आ गया। मैं देख पा रहा हूँ कि इसके अक्रॉस कितना है, R है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। इसके अक्रॉस भी V है और इसके अक्रॉस भी V माइनस 0 डैट इज V है। यानी तीनों के तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है,
सेम है ना। अच्छा, बस वायर्स को इस तरीके से कंबाइन किया गया है कि हम लोग ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को, है ना। अब मैं तुम्हें ऐसा बोलूँ कि देखो ये वाला जो रजिस्टर है ना, ये वाला जो वायर है, ये वाला पॉइंट वी पोटेंशियल पे है, तो मैं इसको है ना ऐसे कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, इसको पकड़कर मैं इधर ज्वाइन कर सकता हूँ क्योंकि इस पॉइंट का भी पोटेंशियल वी है। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो उस टर्मिनल को उठाकर उसके साथ उस दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक वायर का पोटेंशियल सेम है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसको पकड़ो और इसके साथ यहाँ पे लगा दो। ठीक है, लगाओगे तो ये दोनों तुम्हें किस में दिखेंगे, पैरेलल में दिख जाएंगे। देखो कुछ ऐसी कहानी बनेगी, मैं बना के बताता हूँ, है ना। इसी तरीके से देखो कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, ये आर है ना, इसको पकड़कर इसके साथ, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल सेम है, तो हमने ऐसे किया है बेसिकली, है ना, ऐसे हाँ, और ये ऐसे सर्किट बन जाएगा, ये रहा तुम्हारा। और जब तुम इसको इधर लगा दोगे तो नीचे इसके साथ ये ऐसे बन जाएगा। तुम देख पाओगे कि बेसिकली ये जो है ये आर और ये भी आर, है ना। अपन देख पाएंगे इजीली कि अब देखो, अब तुम्हें दिख रहा होगा, विजुलाइज हो रहा होगा कि ये तीनों किस में दिख रहे हैं, यस पैरेलल में दिख रहे हैं। स्टिल नहीं दिख रहे हैं तो देखो यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, देखो तो यहाँ का भी 0 वोल्ट है, यहाँ का भी 0 वोल्ट है, तो इसको भी पकड़कर तुम इधर रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल सेम है, तो इस वायर को ऐसे कनेक्ट कर दो, इसको पकड़ो, उठाओ और यहाँ लगा दो, तुम्हें ईजिली दिख पाएंगे कि ये तीनों किसके अंदर है, सेम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना। यस, ये तो बात हो गई कि अगर डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो तो उस केस के अंदर हमें ऐसे ऑब्जर्व करना होगा, है ना, ऐसे सोचना होगा। बेसिक तरीका तो यही है कि पहले करंट देख लें, सीरीज़ में कोई दिख रहा हो तो, अगर नहीं दिख रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने देखा कि सेम आ गया है, तो हम लोगों ने बोल दिया कि ये किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और ये इस तरीके से बेसिकली कनेक्टेड है। यस बेटा, तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ ये बेसिकली ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, है ना। ये अब आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस, तो मैं देख पा रहा हूँ सर ये तीनों सेम है, सेम रजिस्टर्स है, नंबर ऑफ ब्रांचेस 3 है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यस, कैलकुलेशन करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास आर इक्विवेलेंट R/3 आ गया। ठीक है बच्चे, यस नेक्स्ट, यस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके अंदर जब हम लोग करंट फ्लो कराएंगे तो हम देखेंगे कि हर रजिस्टर के अंदर करंट तो अलग अलग फ्लो करने वाली है ना। चाहो तो करंट फ्लो करा के देख लो। अब अगर करंट अलग अलग आ रही है तो इसका मतलब है कि कोई भी रजिस्टर जो है अभी राइट नाउ तो सीरीज़ के अंदर नहीं है ना, डायरेक्टली तो हमें कोई ऑब्जर्व नहीं हो रहा सीरीज़ में। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। देखो ये दोनों रजिस्टर्स का एक एक टर्मिनल तो डायरेक्टली कनेक्ट होते हुए नजर आ रहा है हमें, है ना, दिख रहा है। इसका भी फर्स्ट टर्मिनल, इसका भी फर्स्ट टर्मिनल आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसके दूसरे टर्मिनल पे चलते हैं, देखो ये रहा, है ना, इसका दूसरा टर्मिनल बेटा ये रहा, और इसका भी दूसरा टर्मिनल ये रहा। बीच में कोई रजिस्टर है क्या, तुम बोलोगे सर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या इनको एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। जब ज्वाइन करेंगे तो किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। कहने का मतलब ये दोनों अभी किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। सर्किट को वापस ड्रॉ करते हैं, 6 और 3 पैरेलल के अंदर है। पैरेलल में हम लोगों ने बोला आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा 6 × 3 दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय देयर सम 6 + 3 कितना हो गया यार, ये हो जाएगा हमारे पास 18/9, तो ये हमारे पास हो गया 2 ओम, है ना। तो बेसिकली इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया है, देखें, है ना। ये हमारा 8 ओम है और बाकी का तो ये हमारा बैटरी हो गई। लगा लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा 8 ओम हो गया, है ना। यस, ये हमारा 6 ओम है, और 6 ओम के साथ देखो यहाँ पर एक टर्मिनल यहाँ पर था, एक टर्मिनल यहाँ पर था, इन दोनों के अक्रॉस, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट मेरा आने वाला है। कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे सर यहाँ पे आर इक्विवेलेंट आने वाला है 6 × 3 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 2 ओम,
है ना। यस, यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है, 8 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। कुछ इस तरह का सवाल हमारे पास अब बन गया। करें सॉल्व इसको। यस, देखें 8 वोल्ट की बैटरी को हम इसमें से करंट आई निकली, करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, I1 और I2 में। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये दोनों रजिस्टर्स जो है किस में है, सीरीज में है, सेम करंट फ्लो कर रही है। तो 6 + 2 दैट इज 8, इसको हटाते हैं, रजिस्टर लगा देते हैं 8 ओम का। यस, अब 8 ओम और 8 ओम किस में दिख रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें पैरेलल में नजर आने वाला है बेटा। देखो इसका फर्स्ट टर्मिनल ये रहा, इस रजिस्टर का भी फर्स्ट टर्मिनल ये रहा, आपस में कनेक्टेड है। इसका सेकंड टर्मिनल ये रहा और इस 8 ओम का भी सेकंड टर्मिनल ये रहा। आपस में कैसे दिख रहे हैं, यस पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं। सेम रजिस्टर से नंबर ऑफ ब्रांचेस से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8 / 2 दैट इज 4 ओम। तो फाइनली हमारे पास इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट आ गया है। कितना आ गया है, देखें ये हमारी बैटरी हो गई, ये हमारा रजिस्टर हो गया। कितना आंसर आ जाएगा, ये 8 वोल्ट की बैटरी हो गई और यहाँ पर हमारे पास आ गया 4 ओम, हमारे पास आ गया, है ना। यस, 8 वोल्ट की बैटरी है। करंट कैसे कितनी आएगी निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं यार। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 8 वोल्ट का है। ओम्स लॉ इसके अक्रॉस लगाएंगे, 8 / रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर करंट आ जाएगी। यहाँ से 2 एम्पियर करंट मेरे पास आ गई है ना। अब मुझे तो I1 और I2 फाइंड आउट करने थे। आर इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 4 ओम आ गया। करंट निकाल ली, करंट आ गई है, 2 एम्पियर करंट आ गई है। अब मुझे तो I1 और I2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। I1 I2 निकालने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कभी भी करंट निकालनी है तो हमेशा पोटेंशियल को पकड़ो, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को पकड़ो, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि सर यहाँ से देखो, सर्किट को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हमें आसानी से देख पाएंगे। यहाँ पे कितनी है, 2 एम्पियर है, यानी बैटरी से 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। बिल्कुल ठीक है यार, है ना। यस, या फिर इस बात को ऐसे भी सोच सकते हो कि सर यहाँ पर 8 वोल्ट है, यहाँ पर 0 वोल्ट है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 8 वोल्ट आ गया। सर यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 0 वोल्ट आ गया, है ना। यहाँ पर 0 वोल्ट था तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट आ गया, ठीक है। यस, तो इस ब्रांच में करंट कितनी जा रही है बता सकते हो। यस, इस ब्रांच में करंट जा रही है, यस 8 / 8 दैट इज 1 एम्पियर। या मैं ऐसे भी बोल सकता था, यहाँ पे तो रजिस्टर्स इक्वल हो गए तो हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं करंट से भी। 2 एम्पियर है, यहाँ पे भी 8 ओम का रजिस्टर, यहाँ पर भी 8 ओम का रजिस्टर है, करंट बराबर डिवाइड होगी, 1 एम्पियर 1 एम्पियर, ठीक है। या फिर पोटेंशियल से भी देख पा रहे हो, यहाँ पर भी 1 एम्पियर आ गई। बिल्कुल ठीक है। मुझे तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। यहाँ का तो मुझे पता है कि 0 वोल्ट है ना, और यहाँ का भी मुझे पता है कि ये 8 वोल्ट है, लेकिन मुझे इधर का नहीं पता है पोटेंशियल कितना है। मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। मैं ये जान पा रहा हूँ कि सर यहाँ से 1 एम्पियर करंट एंटर कर रही है। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। अच्छा, 6 ओम में 1 एम्पियर करंट फ्लो करी, यहाँ पर इनिशियली 8 वोल्ट था, कितना ड्रॉप हो गया, तुमने बोला सर ओम्स लॉ लगाया, 6 ओम के अक्रॉस V = IR किया, 6 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया तो बचा कितना, 2 वोल्ट बचा। ठीक है यार, 2 वोल्ट यहाँ पे आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बेसिकली। अब तुम देख पा रहे होंगे I2 का वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 2 - 0 दैट इज 2, रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 2/3 एम्पियर आ गया। अब इधर बताएं, इधर बोल रहे हो सर पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 2 पे है, ये 0 पर है टर्मिनल, 2 - 0 पोटेंशियल डिफरेंस 2 का डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना हुआ, 2/6 आ गया, 1/3 एम्पियर हो गया, ये 2/3 है ना। तुम देख पा रहे होंगे, जोड़ोगे तो 1 एम्पियर आ जाएगा इसके अंदर, है ना। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो मेरा कहने का मतलब हमेशा ये है कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, है ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे तो करंट कितने भी पैरेलल में रजिस्टर्स हो सबका करंट आ जाएगा आसानी से। यस बेटा, देखें ध्यान से किस तरीके से मैंने सॉल्व किया, इसको ऑब्जर्व करें। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, आई होप अब तो तुम ये वाला क्वेश्चन ऑब्जर्व करके बता ही पा रहे होंगे कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल है ना। देखो बताता हूँ, सॉल्व करते हैं डायरेक्टली इसको। देखें
चाहे तो करंट भेज सकते हैं, करंट से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक तरीका तो यही रहने वाला है। टर्मिनल्स लगाएं, किसके अक्रॉस निकालना है, ए और बी के अक्रॉस, तो ए और बी के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दें। फिर क्या करें सर, कनेक्ट करंट फ्लो करवाओ। ठीक है, बैटरी में से आई करंट निकाल दी। यस बेटा, करंट यहाँ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से 3 पार्ट में ब्रेक हो गई, बिल्कुल ठीक है। I1, I2 और I3, ठीक है। यस ठीक है बेटा, ये I3 इन दोनों में सेम जा रही है, इसका मतलब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। अच्छा, I2 यहाँ से I2 आ रही है, I2 I3 मिलेंगी, ठीक है। I2 प्लस I3 बन गई, फिर वापस से I1 के साथ कनेक्ट होगी तो I बन जाएगी और उतनी करंट बैटरी को वापस मिल जाएगी। मैं देख पा रहा हूँ कि R और R किस में है, R और R सीरीज में है क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। यस, सबसे पहले इसको सॉल्व करें। तो R और R को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास बेसिकली क्या आ गया। यस देखो, मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, तुम्हें तो वापस ही बनाना पड़ेगा कॉपी के अंदर, तो थोड़ा सा कष्ट होगा लेकिन बनाने पड़ेंगे सर्किट, है ना। यस, बेसिकली ये 2R हो गया, R और R सीरीज में तो हमने 2R कर दिया। यस, अब ये 2R और ये 2R किस में दिख रहे हैं, तो देखो ध्यान से, इसका फर्स्ट टर्मिनल, इसका फर्स्ट टर्मिनल, ठीक है, और इसका भी फर्स्ट टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं। इसका फर्स्ट टर्मिनल और इसका भी सेकंड टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों तो सीरीज में दिख रहे हैं। अच्छा, क्या ये वाला भी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, तो देखो इसका फर्स्ट टर्मिनल तो कनेक्टेड है इनके साथ, है ना, लेकिन इसका सेकंड टर्मिनल इनके साथ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये 2R पैरेलल में नहीं है। इसी तरीके से ये R भी पैरेलल में नहीं। तो ये दोनों तो हमारे को दिख रहे हैं कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में। 2R मैंने क्या बोला, अगर सेम रजिस्टर्स पैरेलल में हो तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, तुम बोले सर 2 है, रजिस्टर कितना है 2R है, तो 2R डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रांचेस 2 है, तो कितना आ गया, R आ गया। डायरेक्टली बार बार कैलकुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने सॉल्व किया है इसको, हम देख पा रहे हैं। यस, इसके अक्रॉस लगाएंगे, है ना। देखें, ये जो टर्मिनल था और ये जो टर्मिनल था हमारे पास, यस, ये जो टर्मिनल था और ये जो टर्मिनल था, इनके अक्रॉस ये दोनों रजिस्टर कनेक्टेड थे, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो भी इन्हीं के अक्रॉस आएगा, ठीक है। तो हटाते हैं इसको, देखो हमने हटाया इसको और हमारे पास कितना आ गया, यस बेटा, हमारे पास ये आ गया 2R पैरेलल में थे, R आ गया। अब देख पा रहे हो कि देखो, अब देख पा रहे होंगे कि इस ब्रांच में सेम करंट जाएगी R और R। अगेन इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यस, अगेन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यस बेटा, हमारे पास R और R अगेन 2R आ जाएगा। 2R को पैरेलल में दिख रहे हैं, 2R को सॉल्व करोगे R आ जाएगा, R सीरीज में आ जाएंगे, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3R, हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। 3R हमारा आंसर हो जाएगा। इस बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यार, है ना, इस बार हमें डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, हमें है ना रेजिस्टेंस पर मीटर दे रखा है ना, यानी कि अगर 1 मीटर का तार है तो रेजिस्टेंस R ओम हो जाएगा, 2 मीटर का रेजिस्टेंस तो 2R ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, 3 मीटर का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस 3R हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ओम पर मीटर के हिसाब से रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, डायरेक्टली रेजिस्टेंसेस नहीं दे रखे। और इसका हमें इस सिस्टम का बोल दो या इस कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स का हमें क्या करना है, R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, हमें सर्किट का R इक्विवेलेंट फाइंड करना है अक्रॉस A एंड B टर्मिनल्स। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए इनकी रेजिस्टेंसेस फाइंड आउट करने के लिए। देखो ये भी एक वायर है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। चाहो तो यहाँ पे ना सेंटर बना लो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। यस, ये सेंटर है और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है। कैसे करेंगे, सबसे पहले लेंथ फाइंड आउट कर ले। लेट्स से कि इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है और ये वाला है R4। अच्छा, कौन कौन से सीरीज के अंदर होंगे, तुम बोलोगे सर R2 और R3 में सेम करंट फ्लो करने वाली है, तो इनका तो हम लोग बता भी सकते हैं डायरेक्टली रेजिस्टेंस। 1 मीटर का वायर है,
और 1 मीटर के का रेजिस्टेंस है, तो 1 मीटर का वायर है, लेंथ अगर 1 मीटर है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर ओम हो जाएगा। फिर इसका कितना हो जाएगा, इसका भी आर, तो कितना हो गया इन दोनों का, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का मिलाकर 2R हो गया, है ना। तो अब हम सर्किट हमारे लिए कुछ ऐसा हो गया है। देखें, हमारे पास ये हमारा मान लो कि सेंटर है और ये हमारा दूसरा वायर हो गया, ठीक है। ये दूसरा टर्मिनल हो गया, इस तरीके से दूसरा टर्मिनल इस पॉइंट से कनेक्टेड है। ये कितना है, ये है ए टर्मिनल, ये कितना है, ये है बी टर्मिनल, ठीक है बेटा। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है हम निकाल सकते हैं क्या, यस निकाल सकते हैं, अभी निकालते हैं, है ना। ये इससे हमने करंट भेजी है और इस टर्मिनल के अक्रॉस करंट निकल रही है। अच्छा, इसका कितना है रेजिस्टेंस, तो हम लोगों ने निकाल लिया है। इसका है बेसिकली हमारे पास 2R रेजिस्टेंस है। चाहो तो इसको ऐसे दिखा सकते हो, है ना, यस। एक बार हम इसको हटाते हैं और इस तरीके से बना लेते हैं, यस। इसके अक्रॉस हमारे पास ये हमारे पास आ गया है 2R रेजिस्टेंस आ गया। इसका R छोटा दे रखा है तो R छोटा बनाते हैं, येलो, है ना। अब देख पा रहे होंगे कि ये दोनों को, इन दोनों का 2R हो गया। इसका लेट से R1 रेजिस्टेंस है और लेट से इसका जो है वो R3 रेजिस्टेंस है, सॉरी R2 रेजिस्टेंस है, इसको R3 बोल देते हैं। तीनों किस में दिख रहे हैं, आई होप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि तीनों पैरेलल के अंदर है ना। इसका रेजिस्टेंस R1 बोला, लेंथ लेट से इसकी L1 है, इसकी लेंथ कितनी है, L2 है। इसकी लेंथ तो हमें डायरेक्टली दे रखी थी, देखो रेडियस के बराबर थी तो 2R आ गया। अच्छा, L1 की बात करते हैं, L1 की लेंथ कितनी आएगी। हम लोग ये जानते हैं कि सर पूरे सर्कल की लेंथ 2πr होती है, रेडियस हमें 1 मीटर दे रखी है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना है, तुम बोलोगे सर पेरीमीटर है हमारे पास, या सरकमफेरेंस बोल दो यार, सरकमफेरेंस कितना होगा सर्कल का, सरकमफेरेंस है हमारे पास 2π × r। रेडियस कैपिटल R यूज़ करें तो रेडियस 1 मीटर है, दे रखा है यहाँ पे, तो 2π हो गया। मुझे इसकी लेंथ चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो लेंथ L1, इसको हमने बोला लेंथ L1 मेरे पास कितनी आ जाएगी, तो डिवाइड बाय 4 कर दो। ऐसे कितने क्वार्टर है, एक क्वार्टर के चाहिए, 4 क्वार्टर बनते हैं सरकमफेरेंस पे, तो बाय 4 कर दिया। L2 की, L2 में देखो कितने क्वार्टर्स आएंगे, देख पा रहे होंगे, यस, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर और ये 3 क्वार्टर, 3 आ रहे हैं, तो L2 आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2π/4। यस, ये कितना आ गया, π/2 आ गया। ये कितना आ गया, यस, ये आ गया हमारे पास 3π/2 आ गया। यस, रेजिस्टेंसेस निकाल लें इसके। रेजिस्टेंसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R1 रेजिस्टेंस के लिए इसको R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, π/2 × R। R2 रेजिस्टेंस के लिए हमें इस लेंथ को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/2 × R। अच्छा, R इक्विवेलेंट निकाल लें, यस निकाल सकते हैं। R इक्विवेलेंट देखें, R1 R2 का इसका और इसका निकाल लेते हैं पहले, है ना। R1 हमारे पास आ गया π/2 R और ये हमारे पास आ गया है 3π/2 R। यस, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी यार, है ना, इससे अपन बच नहीं सकते, तीनों पैरेलल के अंदर है, तो पहले 2 को सॉल्व कर लो, उसके साथ फिर ये वाला सॉल्व कर लो। यस, तो देखें R इक्विवेलेंट पहले 2 को सॉल्व कर लेते हैं, तो 2R × π/2 × R डिवाइडेड बाय 2R + π/2 R। R से कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दो, हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा, यस, 1 R कॉमन निकाल कर कैंसिल आउट कर दिया मैंने, मेरे पास कितना गया, यस, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है, कितना आ गया हमारे पास आ गया है πr डिवाइडेड बाय, यस, 4 + π, 2 एलसीएम लिया तो 4 + π, ये आ जाएगा, है ना। इसका हमारे पास इन दोनों का आ गया R इक्विवेलेंट, उसके साथ इसको पैरेलल में हम लोग देख पा रहे हैं, तो उन दोनों को भी सॉल्व कर लो, है ना। फाइनली हमारे पास कुछ आ जाएगा R इक्विवेलेंट, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है यार, है ना। यस, इसको इसके साथ पैरेलल में लेना है, तो 2πr डिवाइडेड बाय 4 + π × 3πr डिवाइडेड बाय 2,
सम करेंगे 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई प्लस 3 पाई बाय 2 इंटू आर। यस, सिंप्लीफाई करो इसको, सिंप्लीफाई करोगे तो यस हमारे पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई तुम्हें करना है। यस, थोड़ा सा इसमें सेपरेशन क्रिएट कर देते हैं। यस यस, कर ही देते हैं सिंप्लीफाई। देखो है ना, आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया ये यस 3 2 6 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है ना, नीचे क्या आ जाएगा 4 पाई आर प्लस 4 प्लस पाई इंटू 3 पाई आर। यस बेटा, ये हमारे पास आ गया। नीचे डिनोमिनेटर्स ऊपर वाले डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से कॉमन निकाल कर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन निकाल कर क्या बच जाएगा पीछे वो देखो। आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 6 आर ऊपर बन रहा है, पाई ऊपर बन रहा है, डिवाइडेड बाय यस नीचे बन रहा है 4 प्लस 12 प्लस 3 पाई है ना। यस, ये बन रहा है कितना हो गया ये हो गया 6 पाई आर डिवाइडेड बाय 16 प्लस 3 पाई। यस बेटा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, ये क्वेश्चन जो है नीट 2021 के अंदर पूछा गया था। नीट क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक कर सकते हैं हम लोग। मैंने पहले भी तुम्हें बताया कि पैरेलल में करंट कैसे फाइंड आउट करने, इसमें भी ये पूछा गया है। I1 और I3 का रेशियो पूछा गया है ना। यस, एक तो तरीका ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब करंट I1 एंटर करती है तो हमने ये सीखा है, देखो याद करो ये बात है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन मैंने करवाया था है ना, और मैंने बोला था लेट्स से कि ये R1 है और ये R2 है, याद आ रहा होगा तुम्हें है ना, ये R2 है। और मैंने बोला था चाहो तो याद कर लेना, टोटल करंट I एंटर कर रही है, तो इसमें लेट्स से करंट I1, इसमें I2 है। तो मैंने लिखने का तरीका बताया था कि किस तरीके से अगर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में I करंट एंटर कर रही है तो किस तरीके से डिवाइड होगी, ये मैंने तुम्हें सिखाया था। देखो इस तरीके से सिखाया था। I1 रजिस्टर में जो करंट है वो I1 है, टोटल करंट इज इक्वल टू सामने वाला रजिस्टर कितना है R2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रजिस्टर R2 प्लस R3। ये बात ध्यान रखें है ना। इसी तरीके से इसका भी लिख सकते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लूँगा। देखें कैसे करेंगे। यहाँ पर I3 है ना, I3 करंट पूछी गई है, तो देखो सामने वाली करंट, टोटल करंट कितनी है, टोटल करंट है I1, सामने वाला रजिस्टर कितना है R2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रजिस्टर R2 प्लस R3। ठीक है, मेरे से क्या पूछा गया I3 अपॉन I1 का रेशियो, तो मेरे पास आ जाएगा I3 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R2 प्लस R3। ये मेरे पास रेशियो आ गया। क्या आंसर हो जाएगा? तो यस, थर्ड विल बी द राइट आंसर। यस बेटा, नोट कर लें इसको। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। AIPMT 2012 प्री में पूछा गया था। अगेन हमारे को क्या दे रखा है, पूरी इस रिंग का रेजिस्टेंस दे रखा है 12 ओम। ठीक है, और हमें R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। यस सॉरी, R इक्विवेलेंट भी दे रखा है 8/3 ओम दे रखा है बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। A और B टर्मिनल के अक्रॉस हमें दे रखा है कि इट इज़ 8/3 ओम। हमें क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया L1 और L2 का रेशियो पूछा गया। ठीक है, यस, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यस बेटा, देखो कैसे अप्रोच करेंगे ये देखो। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि पूरी रिंग का हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, हैविंग अ रेजिस्टेंस R0 इक्वल्स टू 12, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ लेट्स से इस पार्ट का रेजिस्टेंस है R1 है ना, और इस पार्ट का रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, और क्योंकि पूरी रिंग का रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, 12 ओम दे रखा है, मतलब R1 प्लस R2 मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 ओम दे रखा है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है ना। अब क्या बोल रखा है, अब हमें है ना इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी रेशियो दे रखा है। देखो कितना दे रखा है, 8/3। ये है किसमें, R1 और R2 जो है वो पैरेलल में है, उनका R इक्विवेलेंट हमें 8/3 ओम दे रखा है। ठीक है,
तो R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू, इन दोनों का पैरेलल में है तो R इक्वलेंट हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कितना हो जाएगा, दे रखा है, इनका रेशियो आएगा 8/3, लेकिन मेड से तो R1 L1 अपॉन L2 का रेशियो पूछा गया है ना। तो देखें, यूजिंग वन मैं R1 प्लस R2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ R1 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय ये 12 हो जाएगा, ये 8/3 है। यस, कितना हो जाएगा, R1 R2 का वैल्यू मेरे पास आ गया, यस 32 ओम आ गया। इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। R1 R2 का वैल्यू 12 ओम पुट किया इधर, तो मेरे पास R1 R2 का वैल्यू आ गया 32 ओम। दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई है बेटा, ठीक है। यस अब क्या करना है हमें तो R1 अपॉन R2 का रेशियो चाहिए, सो डेट हम लोग लेंथ का रेशियो निकालें। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, उसको समझें। हम लोगों ने पढ़ा है कि सर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L/A, ठीक है, ये पढ़ा। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो दोनों रेजिस्टेंस का सेम है, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टिविटी भी दोनों मटेरियल की सेम है ना, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेकिन लेंथ अलग अलग है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि R1 अपॉन R2, इससे यहाँ से ये बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और इसकी हेल्प से मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेसिकली R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 लिख सकता हूँ, ठीक है। यस, मैं अगर R1 R2 का रेशियो निकाल लूँगा तो मेरे पास L1 अपॉन L2 का रेशियो भी आ जाएगा। यस बेटा, अब क्या करते हैं, अब हम लोग निकाल लेते हैं R1 अपॉन R2 का रेशियो। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब मेरे पास है ना दो तरीके हैं। वैसे तो कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे इसका डायरेक्ट लास्ट तक आंसर करेंगे तो काफ़ी कैलकुलेशन इसके अंदर है। हमें अगर उसको अवॉइड करना है तो मैं तुम्हें एक छोटे से इधर बोल सकते हैं कि है ना ट्रिक बता रहा हूँ, उसको फॉलो कर लेना तो आंसर आ जाएगा, ज़्यादा आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो, मल्टीप्लिकेशन 32 है और सम 12 ओम है ना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन 32 आना चाहिए, है ना, और सम करने पे उन फैक्टर्स का 12 ओम आना चाहिए। मुझे इस 32 के फैक्टर्स करने हैं, इस तरीके से करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 32 आ जाए और सम करने पर 12 ओम आ जाए। तो मल्टीप्लिकेशन, अब दिमाग में इसके फैक्टर्स सोचो, है ना। तो जब तो हम लोग फैक्टर्स करेंगे तो एक फैक्टर हमारे पास 8 और 4 आ जाएगा, है ना। 8 4 जा 32 और 8 प्लस 4 जो है वो 12 भी बन रहा है। तो इस तरीके से हमें ना दिमाग में फैक्टर्स सोचने हैं। तो हम जब इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास 8 और 4 भी इसके क्या आ जाएंगे, 32 के फैक्टर्स आ जाएंगे, है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि 8 प्लस 4 12 है, 8 इंटू 4 32 है। इसका मतलब R1 R2 की वैल्यू जो होगी वो कैसे होगी, यस R1 R2 की जो वैल्यू होगी, यस वो डेफिनेटली इस तरीके से होगी 8 और 4 ओम। एक की वैल्यू 8 ओम होगी, है ना, दूसरे की वैल्यू 8 ओम और 4 ओम होगी। अब रेशियो या तो 1/2 होगा या 2:1 होगा, कुछ भी हो सकता है। अगेन रिपीटिंग, रेशियो 1:2 होगा या 2:1 होगा। R1 R2 का रेशियो हमसे पूछा गया, हमने तो सॉल्यूशंस निकाल लिए। इनमें से एक का आंसर क्या होगा, 12 ओम होगा, 8 ओम होगा, और एक का 4 ओम होगा। किसका क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन हमें तो रेशियो पूछा गया है। रेशियो किसका पूछा गया है, L1 अपॉन L2। R1 R2 का रेशियो को हम लोग L1 अपॉन L2 का रेशियो बोलेंगे। अब देख पा रहा हूँ कि या तो रेशियो 2 आएगा या फिर 1/2 आएगा। 8/4 करूँगा तो 2 आ जाएगा, 4/8 करूँगा तो 1/2 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, यस बेटा ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि सर मुझे तो प्रॉपर मैथमेटिक्स से करना है, तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। फर्स्ट वाली इक्वेशन को स्क्वायर करो, स्क्वायर कर दिया तो तुम्हारे पास बेटा ऐसा आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 144। दोनों तरफ स्क्वायर किया फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो मेरे पास ये आ गया। R1 R2 का वैल्यू मेरे पास है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यस 144 माइनस R1 R2 का वैल्यू 32 है, ये 64 हो गया, है ना। सब्ट्रैक्ट कर लो इसमें से 140 फिर 60 सब्ट्रैक्ट कर लो तो हमारे पास 80 आ जाएगा, है ना। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 80 आ गया। यस बेटा, अब क्या करना है, अगेन इसको R1 R2 से डिवाइड करो। R1 R2 से डिवाइड करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, R1 बाय R2 प्लस
प्लस R2/R1 इज इक्वल्स टू 80/32 आ जाएगा। यस, अब R1/R2 को x बोलो तो 1/x प्लस x बन जाएगा इज इक्वल्स टू 10/4 दैट इज यस 5/2 आ जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है। 10th क्लास में तुम सीखे हो कि ऐसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये तुम्हारे 10th में तुम पढ़े हो, है ना। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यस, हाँ, यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ स्क्वायरिंग करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सॉरी, यहाँ से बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके रूट्स तुम्हें निकालने पड़ेंगे तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन x का आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तुम्हें करना होगा। बस यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके रूट्स निकालने हैं, फिर तुम्हारे पास आंसर आएगा। लेकिन हमें तो एग्जाम में 1 मिनट में सवाल सॉल्व करना है। अगर 1 मिनट में सवाल को सॉल्व करना है तो जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हर बार इसके फैक्टर्स आसानी से हो जाएंगे, आसानी से फैक्टर्स हो जाएंगे और ऑप्शंस की हेल्प से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ऐसे ही करना है, ऑप्शंस भी इस क्वेश्चंस के ऐसे ही सेट होते हैं, है ना। नोट करें इसको। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस बार अगेन हमें है ना पर मीटर के हिसाब से रेजिस्टेंस दे रखा है, ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है। यस, मैं जानता हूँ। सबसे पहले मान लो कि इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। L1 और L2 की लेंथ बराबर आएगी और कितनी आएगी, तुम बोलोगे सर पाई आर आएगी। आर इज़ द रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास पाई/10 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, लेंथ आ गई मीटर में। अब क्या करें, हमें तो रेजिस्टेंस चाहिए, तो R1 और R2 जो रेजिस्टेंस आएगा, है ना, इसका इस पार्ट का रेजिस्टेंस R1 बोल देते हैं, इस पार्ट का रेजिस्टेंस R2 बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तो R1 और R2 जो हमारे पास आएंगे वो बराबर आएंगे। इस लेंथ को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 पाई/10 आ जाएगा, या बोल देते हैं 6 पाई/5 ओम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, ये दोनों पैरेलल में R1 और R2, तो दोनों रेजिस्टेंसेस बराबर आ रहे हैं तो इसका हाफ कर देंगे तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू यस R/2 कर देते हैं। लेट से ये भी R है और ये भी R है, तो कितना आ जाएगा 6 पाई/5 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आ गया 0.6 पाई आंसर आ गया ओम में। ठीक है, राइट आंसर इज द फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट देखें। यस, एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट हमें दे रखा है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। यस, किसके अक्रॉस करना है, देखो टर्मिनल्स हमें दे रखे, ध्यान से देखें, एक्स और वाई के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। यस, सबसे पहले तो हमें रजिस्टर्स आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। अगर हम ध्यान से देखेंगे सर्किट को तो हम देख पाएंगे कि सर ये आर और ये आर में करंट सेम होगी। ठीक है, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, 2R, है ना। 2R के साथ 2R फिर वापस किस में, पैरेलल के अंदर R आ जाएगा, फिर R और R, फिर देखो मैं बनाता हूँ एक बार सर्किट, ध्यान से देखें। यस, थोड़ा सा देखें, इस तरीके से है हमारे पास, इस तरीके से है, है ना। यस, और ये कितना है, ये हमारे पास 2R हो गया, ये 2R है, ये R है, ये 2R है, ये 2R है, ये 2R है, ये R है, ये R है, ये R है, ये X है, ये Y है। ठीक है, यस करें। देखो बेटा 2R अगेन किस में आ गए, 2R अगेन पैरेलल में है, पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यस सेम रजिस्टर से 2R है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रांचेस दैट इज 2 है, तो इधर आ जाएगा R। तो इसको सॉल्व किया, मेरे पास इस ब्रांच में आ गया, कितना आ गया, R आ गया। R यहाँ पे है, R यहाँ पर है, देखें, और उसके साथ ये है 2R, फिर उसके बाद ये रजिस्टर है। यस, ये कितना है, ये 2R है, ये कितना है, यस ये Y है, ये X है, ये R है, ये R है, ये R है। देख पा रहे होंगे अगेन ये R और R किस में दिख रहे हैं तुम्हें,
यस सीरीज़ में दिख रहे हैं। तो इसको हटा लेते हैं डायरेक्ट, अब मैं बार बार नहीं बनाऊँगा सर्किट। यस इसको हटा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लगा रहा हूँ 2R, देखते जाए 2R है ना। यस 2R अगेन पैरेलल में है, 2R पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, यस ये आ गया हमारे पास R आ गया, ठीक है। यस अगेन देखो ये R किस में हो गए, सीरीज़ में हो गए। इसको हटा लेते हैं, हाँ कितना आ जाएगा, यस इसको हटाने के बाद 2R पैरेलल में आ जाएगा। फिर देख पा रहे हो 2R किस में आ रहे हैं, यस पैरेलल में आ रहे हैं। तो इनका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। हटा दो डायरेक्टली और लगा दो कितना, R। हम लोग लगा देते हैं डायरेक्टली R, ठीक है। R और ये वाला R, देखो यहाँ पे तो बैटरी कनेक्टेड है, ये मत सोचना कि ये R और ये R सीरीज़ में आ जाएंगे, नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। टर्मिनल्स की यही इंपॉर्टेंस है। देखो इस तरीके से करंट जा रही है और यहाँ से करंट निकल रही है, तो इन दोनों में करंट कभी भी सेम नहीं आएगी। करंट देखो यहाँ से इन दोनों में सेम जाएगी। लेट्स से इसमें I1 करंट जा रही है तो इसमें I1 जाएगी, है ना। यहाँ से I2 है तो यहाँ से I2 है, I1 I2 मिलकर वापस से I बना लेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये दोनों सीरीज़ में नहीं है। टर्मिनल्स यहाँ पर है, बैटरी यहाँ से कनेक्टेड है, करंट अलग अलग जाने वाली, इसमें और इसमें करंट सेम जा रही है। तो इसको हटा दो यार, R और R वापस सॉल्व किया, हमारे पास कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा। यस देख पा रहे होंगे कितना आ जाएगा, यस हमारे पास आ गया इसके अक्रॉस, यस X और Y के अक्रॉस कनेक्टेड थे, 2R आ गया। सॉल्व करेंगे 2R और R को, सेम नहीं है तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 करेंगे। यस कितना आ गया, यस R इक्विवेलेंट हमने निकाला और हमारे पास बेटा आ जाएगा 2R डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, यस सॉरी लास्ट वाला रेजिस्टेंस जो था वो 2R था, है ना। इसको 2R कर लो, अगर ये 2R है तो फिर हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2R पैरेलल में, तो आंसर आ जाएगा R इक्विवेलेंट, R आ जाएगा। किसके अक्रॉस निकाला है, X एंड Y के अक्रॉस निकाला है, R विल बी द राइट आंसर। यस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारे को दे रखा है यहाँ पे 200 वोल्ट की बैटरी है। हमसे बेसिकली क्या पूछा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है X और Y के बीच में। लिख लें सवाल को, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन X एंड Y, हमसे ये पूछा गया, ठीक है। यस तो देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पर 200 वोल्ट की बैटरी है। अगर यहाँ पर 200 वोल्ट की इस तरीके से बैटरी, DC का मतलब है डायरेक्ट करंट, यानी कि बैटरी लगा रखी है, 200 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पर 200 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, तुमने बोला सर यहाँ पर भी 0 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 200 वोल्ट आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 200 वोल्ट का। इनके अक्रॉस भी कितने का है, 200 वोल्ट का है। अच्छा अगर रेजिस्टेंसेस सेम है और सीरीज में है तो मैं जानता हूँ कि पोटेंशियल सेम करंट फ्लो करेगी ना इसमें। तो देखो सेम करंट फ्लो करने वाली इन दोनों रजिस्टर्स में। हम ये जानते हैं कि करंट लेट्स से इसमें I1 गई, इसमें I2 गई, है ना। इतना भी नहीं, करंट भी सेम जाएगी। देखो हम अलग ही बना लेते हैं सर्किट को एक बार के लिए, देखें ध्यान से। कुछ इस तरह की कहानी है। यस ये 100 ओम है, ये भी कितना है 100 ओम है, ये 100 ओम है और ये भी 100 ओम है, ठीक है। यस यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, बैटरी कनेक्ट कर रखी है। कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है, हमने कनेक्ट कर रखी है 200 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है, ठीक है बेटा। अच्छा इसमें से करंट निकालते हैं। करंट लेट से I करंट यहाँ से निकली, यहाँ से I करंट निकलेगी, यस बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये दोनों किस में है, सीरीज़ में है, कितना आएगा 200 ओम आ जाएगा। ये दोनों किस में है, सीरीज़ में, कितना आ जाएगा 200 ओम आ जाएगा। यानी कि ये दोनों ब्रांचेस में बराबर करंट डिवाइड होने वाला है। इसमें भी I/2 जाएगा और इसमें भी I/2 जाएगा, बिल्कुल ठीक है यार, है ना। मुझे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, ठीक है, निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारा क्या X और यहाँ पे कितना है Y, ठीक है। ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि करंट सेम ड्रॉप फ्लो कर रही है, तो यस मैं बोल सकता हूँ कि जितना रेजिस्टेंसेस भी सेम है ना, तो पोटेंशियल जितना इधर गिरेगा उतना ही पोटेंशियल इसके अक्रॉस आएगा। V = IR से बोल सकते हैं यार,
है ना। ओम्स लॉ लगाऊंगा तो इधर जो वोल्टेज आएगा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। और दोनों के अक्रॉस कितना है, तुमने बोला सर यहाँ पर 200 वोल्ट है और यहाँ पर 0 वोल्ट है, ठीक है, यस, है ना। मैं इसलिए अब अगर यहाँ पे 200 है तो यहाँ पर कितना होगा सर, बराबर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है तो यहाँ पर डेफिनेटली कितना होगा, 100 वोल्ट होगा, ठीक है, आ गई बात समझ। इसी तरीके से यहाँ पे 200 वोल्ट है और यहाँ पर 0 वोल्ट है। अब इसके ऊपर फोकस करें, करंट दोनों में सेम फ्लो कर रही है, I/2 × 100, यस, वोल्ट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तुम देख पा रहे होंगे, पोटेंशियल अगेन I/2 × 100 आ जाएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा, I/2 × 100 कर देंगे, पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम आने वाला है, इसका मतलब दोनों के अक्रॉस मिलाकर टोटल कितना ड्रॉप हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि 200 वोल्ट ड्रॉप होने वाला है। यहाँ पे 200 वोल्ट है और यहाँ पर 0 वोल्ट है, इसका मतलब दोनों के अक्रॉस बराबर बराबर ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम, करंट सेम, इसलिए पोटेंशियल भी सेम ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर भी V1 होगा और यहाँ पर भी लेट से V1 हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से 200 ड्रॉप हुआ तो आधा इधर ड्रॉप हो गया, आधा इधर ड्रॉप हो जाएगा, यस। तो इसके अक्रॉस कितना हुआ, 50 वोल्ट हो जाएगा, सॉरी 100 वोल्ट इधर हो जाएगा, 100 वोल्ट इधर हो जाएगा, 200 है ना, और 100 वोल्ट इधर हो जाएगा। जब 100 इधर ड्रॉप हो गया तो बचा कितना, तुम बोलोगे सर 100 बचा, ठीक है। तो 100 वोल्ट यहाँ पर आ गया, इसका भी कितना 100 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया 0 वोल्ट का, ठीक है, यस, है ना। डिफरेंस करेंगे तो 0 वोल्ट आ जाएगा। अब हो सकता है तो मेरे को रेजिस्टेंसेस अलग अलग दे दे, उस केस में क्या करूँगा, उस केस में तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर करंट हमें चाहिए होगी इस ब्रांच के लिए, या फिर दूसरा तरीका ये होगा कि हमें डिवाइड करने पड़ेगा पोटेंशियल को। कैसे ड्रॉप होता है याद करो, मैंने सीरीज में बताया था। दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है, लेट्स से कि है ना, मैंने ये सिखाया था कि अगर मान लो इनके अक्रॉस पोटेंशियल है V, याद करना ये बात, है ना। इस कॉन्सेप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को याद है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जस्ट आफ्टर द सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने ये लिखवाया था कि कितना कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द रजिस्टर। लेट्स से इसके अक्रॉस V1 हो रहा है, इसके अक्रॉस V2 हो रहा है, ठीक है। चाहो तो एक रजिस्टर और लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर टोटल पोटेंशियल V है, तो इधर V हुआ, इधर 0 हुआ, है ना। रजिस्टर अननोन रजिस्टर से R1 और R2, पोटेंशियल कैसे ड्रॉप होता है, तो देखो बिना करंट निकाले भी हम लोग पोटेंशियल, देखो इनके अक्रॉस टोटल कितना है, 200 वोल्ट है, तो पोटेंशियल किस तरीके से ड्रॉप होता है अक्रॉस द रजिस्टर्स, उसका ध्यान रखें। तो हम इधर लेट से V1 ड्रॉप हुआ तो V1 को निकाल सकते हैं। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V का है, इन दोनों के मिलाकर, है ना, इनटू इसका रजिस्टर, खुद का रजिस्टर डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 + R2। इसी तरीके से अगर मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, R2 के अक्रॉस, तो क्या करूँगा, V2 = टोटल पोटेंशियल अक्रॉस बोथ द रजिस्टर, कितना है, V है, इनटू इसका रजिस्टर R2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 + R2। ऐसे भी कर सकते थे, यानी कि कम कैलकुलेशन के अंदर हम लोगों को आना चाहिए। ये तरीका हमारे पास हो गया। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग कर सकते हैं, नो डाउट इन इट, बट ये बेसिक तरीका है जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। रजिस्टर सेम हुए इसलिए सवाल हमारा आसान हो गया। अगर सेम नहीं होता तो फिर हमें 200 वोल्ट को R1 इस फॉर्मूले से निकालना पड़ता, V1, है ना, और V2 इस तरीके से निकालना पड़ता, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आता, और ये फॉर्मूलेज मैंने तुम्हें बताए हैं, है ना। तो पैरेलल के अंदर करंट कैसे निकालते हैं उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, टोटल करंट एंटरिंग इनटू सामने वाला रजिस्टर डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, है ना। इसी तरीके से हमने सीरीज के लिए भी वोल्टेज डायरेक्ट कैलकुलेट करना सीखा था। दो चीज़ें हमने सीखी, सीरीज के लिए हमने डायरेक्ट पोटेंशियल डिवाइड कैलकुलेट करना सीखा, और पैरेलल में हमने करंट कैलकुलेट करना सीखा डायरेक्ट अक्रॉस द रजिस्टर्स, ठीक है। यस बेटा, हमने निकाल लिया है। इस मेथड से भी करके देखना, सेम आंसर आएगा। यस बेटा, चाहो तो करंट से भी कर सकते हो, करंट निकाल लो इसके अंदर, फिर उसको सॉल्व कर लो। करंट निकालने के लिए पहले R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। R इक्विवेलेंट इसका कितना आएगा, 100 कितना हो गया, 200 हो गया, 100 कितना हो गया, 200 हो गया, 200 किस में आएंगे, पैरेलल में आएंगे, पैरेलल में आएंगे तो 100 आ जाएगा डायरेक्टली, है ना। अच्छा, 200 वोल्ट का हमारे पास वो है, R इक्विवेलेंट हमारे पास 100 आया तो कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर करंट आ जाएगा।
फिर 2 एम्पियर करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, 1 एम्पियर इधर जाएगी, 1 एम्पियर इधर जाएगी। 1 एम्पियर के कारण इधर पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो जाएगा 100 वोल्ट का, इधर भी 100 वोल्ट का हो जाएगा। करंट से भी कर सकते हो, यस, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करो बेटा। यस बेटा, देखो 2 मेटल वायर्स हमें दे रखा है ना, उनकी बोल रखा है कि उनकी आइडेंटिकल डायमेंशंस है। डायमेंशंस सेम होने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि उनकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है ना। डायमेंशंस वाइज तो सेम है, लेकिन कंडक्टिविटी वाइज वो अलग अलग है, उनकी रेजिस्टिविटी भी अलग अलग है। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में इन्वर्सली रिलेशन होता है। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, ठीक है। यस, अब हमसे पूछा गया है कि उनका दोनों वायर्स को अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्टेंट जो हमारे पास कंडक्टिविटी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो क्या कहना चाह रहा है, ये 2 वायर्स लिए हमने, इनकी लेंथ बराबर है, L1 L2 बराबर है, आइडेंटिकल डायमेंशन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बराबर है, ठीक है। यस, और हम ये जानते हैं कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो अब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है, लेकिन कंडक्टिविटी अलग है, रेजिस्टिविटी अलग है, तो रेजिस्टेंस भी अलग हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस R1 हो गया, इसका रेजिस्टेंस R2 हो गया। मुझे अब इन दोनों को मिलाकर जो कंडक्टिविटी आ रही है वो फाइंड आउट करनी है ना। लेट्स से ये R इक्विवेलेंट हो गया। इस R इक्विवेलेंट वाले वायर की कंडक्टिविटी है रो इक्विवेलेंट, ठीक है। इसकी रेजिस्टिविटी है रो1, इसकी रेजिस्टिविटी है रो2, ठीक है ना। अभी तो रो के टर्म्स में ही सॉल्व करते हैं। हाँ चलो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हम जानते हैं R1 प्लस R2 जानते हैं, ठीक है। यस, अब लेंथ कितनी होगी इसकी लेंथ होगी 2L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो A ही रहेगा। बेसिकली क्या करना है, हमें 2 रेजिस्टेंस को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज करना है, और उसका भी उतना ही रेजिस्टेंस हो जितना कि इन दोनों को मिलाकर हो, ठीक है। यस, देखें R इक्विवेलेंट हमारे पास कितना हो गया, रो इक्विवेलेंट, है ना, ये मुझे फाइंड आउट करना है, इनटू L लेंथ कितनी है 2L डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A इज इक्वल्स टू R1 कितना है, तो बोलोगे सर रो1 L अपॉन A हो गया। इसका कितना है R2 का रो2 इंटू L अपॉन A हो गया। यस, कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, यस, लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट कर सकते हैं, एरिया से एरिया कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या आ गया हमारे पास, यस, हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी आ गई रो1 प्लस रो2 डिवाइडेड बाय 2 आ गई, ठीक है। कंडक्टिविटी कैसे आएगी, देखो कंडक्टिविटी के लिए देखो बच्चे, कंडक्टिविटी के लिए हम जानते हैं कि इनको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 1 अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, यस देखें 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन सिग्मा 2 हो गया। सिग्मा इक्विवेलेंट, इसका एलसीएम ले लो, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय नीचे बनेगा सिग्मा 1 सिग्मा 2। सिग्मा इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास, यस, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ गया। ये हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गई बेटा, है ना। इसी तरीके से हमें अप्रोच करना होगा। हमने बेसिकली करा क्या है, हमने एक ऐसा इन दोनों को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाया है, इनकी ही लेंथ के बराबर लगाया है, इनके ही बराबर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज़ किया है। बट इस बार जो 2 कंडक्टिंग अलग अलग 2 कंडक्टिविटी वाले जो वायर्स यूज़ कर रहे थे, उनकी जगह एक सिंगल कंडक्टिविटी वाला वायर यूज़ कर रहे हैं, और उसकी कंडक्टिविटी हमें कितनी चूज़ करनी पड़ेगी वो हमने फाइंड आउट किया, एंड दैट शुड बी 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो राइट आंसर विल बी, आई थिंक 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं, कई बार ये भी पूछ ले जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, है ना। नोट करें इसको बेटा।